नमस्कार, सत श्री अकाल व्यूवर्स। डोगरी जो पंजाबी की उप लैंग्वेज है, जो जम्मू और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू में, कांगड़ा में और कुछ इलाके पठानकोट के हैं, जो कांगड़ा के साथ पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ते, हिमाचल में भी और पंजाब में भी, वहां बोली जाती है। और ये सिमिलैरिटी है, एक्सेंट है, पंजाबी का माना जाता है। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है व्यूवर्स। इसको अलग भाषा के तौर पे लोग मानते हैं, पर ये अलग भाषा नहीं है, ये पंजाबी का ही एक एक्सेंट है, एक उपभाषा है। तकरीबन पंजाबी में 40 से 45 भाषाएं हैं, जो उपभाषाएं वो मानी जाती है। जैसे पंजाब रीजन में है, जो आज का पंजाब है, वेस्ट पंजाब में अलग है, जो पश्चिमी पंजाब है, पर इस पंजाब में जिसको चढ़ता पंजाब कहते हैं, वो उसमें अलग है। और जो लहता पंजाब है, जो पश्चिमी पंजाब, उसमें अलग है लैंग्वेजेस, जो एक्सेंट माने जाते हैं। उसमें तकरीबन 60 से ज्यादा एक्सेंट है, और यहाँ 40-45 यहाँ भी एक्सेंट है। और जो हिमाचल में है वो भी काफी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वहाँ अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे हिमाचल में जैसे हमीरपुर, धर्मशाला, बिलासपुर, कांगड़ा, ऐसे काफी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अलग अलग लैंग्वेज है। वो सब पंजाबी की उप लैंग्वेज है। मेन जो एरिया है, मैं इस जो एक्सेंट भाषाएं के, मैं उससे शुरू कर रहा हूँ। डोगरी जो है उससे शुरू कर, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पहले बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, अभी भी है। और ये डोगरी जो है वो जम्मू में, कांगड़ा में, सब जगह बोली जाती है, और ये बिल्कुल सिमिलरिटी है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप सुनिए जरा। हाँ जी व्यूवर्स, आपने सुना तो आपको शायद समझ पड़ गया होगा, आपको पंजाबी जैसे ही लग रहा होगा, पर है ये डोगरी है। और ये जम्मू और कुछ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुछ पंजाब का एरिया है जो पठानकोट के साथ अटैचड है, वहां बोली जाती हैं। और बहुत मीठी भाषा है। आप इसके गाने सुनेंगे, डोगरी कल्चर है, बहुत सिमिलैरिटी है पंजाब के साथ, कुछ कुछ डिफरेंस है। वैसे पठानकोट में भी ऐसी ही भाषा बोली जाती है, पर उससे कुछ कुछ सिमिलरिटी, कुछ कुछ डिफरेंस है। क्योंकि शैला, जैसे शैला कहते हैं खूबसूरत को, तो कुछ कुछ सिमिलरिटी है, ज्यादा वो एक्सेंट में प्रॉब्लम नहीं है। आम इंसान को भी समझ पड़ जाती है वो कैसे कैसे ये बोलनी है। और पंजाबी तो बिल्कुल ही समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से हिमाचल के सभी लोग इस भाषा को समझ लेते हैं। तो कई बार ये भी मुद्दा हिमाचल में उठा था कि सबसे ज्यादा एरिया जो है डोगरी भाषा का है, और इसको स्टेट लेवल की भाषा बना देना चाहिए, पर अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है इस भाषा को बोलने का। और डोगरी, पहले डोगरी ही इनको पहाड़ी को अब पहाड़ी कहा जाता है जब से हिमाचल बना है, पर पहले ये डोगरी भाषा कहा जाता था। तो पंजाबी की उपभाषा है एक डोगरी। और इस पे डोगरी दर्पण, पंजाब से हम छोटे थे तब प्रोग्राम भी आता था डोगरी दर्पण। जैसे डोगरी भाषा का एक एक्सेंट होता था, बोलियां, गिद्दा डोगरी का, और गाने, उनका कल्चर दिखाया जाता था। जलंधर दूरदर्शन मेरे ख्याल से आता था वहां से, और हम लोग बहुत चाव से देखते थे, और पूरी तरह समझ पड़ जाता था पंजाब वालों को भी। और हिमाचल में सब वो चैनल पंजाब के ही देखते थे, तो सब सिमिलैरिटी है। ये भाषा को अलग अलग से नहीं देख। मेरा ये जो आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि पंजाबी की उपभाषाएं कहाँ कहाँ हैं, और इसको अलग देखने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सब सेम है, और पंजाबी से ही भाषा चल, पंजाबी इससे निकली है, ये भी मुद्दा नहीं है कि पंजाबी भाषा से ये निकली है भाषाएं। तो ये तो सर्च का विषय भी नहीं है, क्योंकि इतनी सर्च तो हो नहीं सकती। पता नहीं पंजाबी इससे निकली है या पंजाबी से ये भाषा निकली है। तो जितनी भी एक्सेंट है, अगर किसी भाषा को देखना, उसकी पुरातनता पहचाननी हो, तो उसकी पंजाबी भाषा से चाहे पंजाबी निकली है, ये एक्सेंट निकले हैं,
एक्सेंट से ही पंजाबी भाषा निकली है, ये तो सर्च का विषय भी नहीं, क्योंकि इतनी सर्च हो नहीं सकती आज की डेट में। तो ये जो भाषा है, जितनी अगर किसी का पुरातनता देखनी हो किसी भाषा की, तो उसके एक्सेंट देखने पड़ते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ यहीं हिमाचल या पंजाब या हरियाणा कैथल कुथल के इलाके में ही नहीं, बल्कि कुछ एक्सेंट जो है अपने राजस्थान के इलाके में, और कुछ इसकी छाप जो है, जो पंजाबी के कुछ अक्षर साउथ इंडिया में भी काफी जो है जो वर्ड्स जैसे मुंडा है वो भी यूज कर लेते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा दायरा ये सर्च का कारण है, पर कोई सर्च नहीं कर रहा। पर हम अपने कल्चर तक यहाँ सीमित है कि हम ये पंजाबी भाषा को प्रमोट करने के लिए नहीं, कि हम अपने जो हमारे जो एक्सेंट है उस पे हमें प्राउड करने की और उसको भी प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि ये भाषा मरे ना। और जब भाषा किसी इलाके की या किसी खीते की मर जाती है, तो वहां का पूरा कल्चर और पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है विवश। इसलिए हमारा छोटा सा ये अपना एफर्ट है, कोशिश है कि इसको हम संभाले और अपने आप को, हमारे दोस्तों को जो ये बोलते हैं उनको प्राउड फील कराएं कि वी आर प्राउड टू बी ए डोगरी, एंड डोगरी बिलोंग टू डोगरी कल्चर एंड हिमाचली। तो इसलिए हम ये प्राउड कराने के लिए अपनी भाषा जरूर बोलनी चाहिए, दूसरों को सुनानी चाहिए, उसमें गाने सुनाने चाहिए, अपना चैनल बनाना चाहिए, और हम प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप सब समझदार हैं, समझते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।